पेरेंट्स कम टू टेक मी, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी किसी के भी साथ हो सकती है। अगर हम खुद को सिक्योर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग दूसरे को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल जर्नी में एक बार मैंने ऐसे एक्सपीरियंस भी किया है। एक बार मैं ओला से आ रही थी एंड द ड्राइवर वाज टेकिंग मी टू सम अदर वे, फिर क्योंकि जो कि मैप से बिल्कुल अलग डायरेक्शन था और मुझे वो रास्ता मालूम था, हालांकि ये जगह मेरे लिए नया था, बट स्टिल मैंने ऑब्स्ट्रक्ट किया, देन ही चेंज द वे। ये समझदार थी इसलिए अपना रास्ता बदल लिया। ना पता, किसी को नहीं पता कि आज उसकी फोटो की जगह शायद इनकी फोटो होती और शायद इनके साथ ही वही मोमबत्ती लेके आज सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे होते। देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम आशा करते हैं सरकार से कि वो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें और जो भी ये घटना हुई है इनको जो है एक तरीके से सज़ा दी जाए। और डॉक्टर्स आर बॉर्न विद एबिलिटी टू चेंज अदर्स लाइफ, क्योंकि जब डॉक्टर एक दूसरे की ज़िंदगी बचाने आया है ना कि उसकी जान ली जाए। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ, सिर्फ जस्टिस और कुछ नहीं। जो हमें सुरक्षा देते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस की लड़ाई हो या फिर देश में विभिन्न प्रकार के वायरस आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, जो हमें बचा रहे हैं, आज वही नहीं बच पा रहे हैं। किससे नहीं बच पा रहे? लोगों की गंदी मानसिकता से, गंदी सोच से। आज इन्हें भी न्याय चाहिए। अपने न्याय की आवाज उठाने आज यहाँ कुछ डॉक्टरों से मैं बात करूंगी जो इन न्याय मांग रहे हैं। आप लोग बताइए, आप यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं और आप कहाँ से हैं? पहले अपना परिचय बताइए। मैं मुदस्सिर एरा यूनिवर्सिटी से हूँ। हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे पीसफुली। कैंडल मार्च होगा थोड़ी देर। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? इंसाफ और इंसाफ, जस्टिस चाहिए इनको इंसाफ चाहिए। मैम आप बताइए, अभी आपके साथी ने बताया कि उन्हें जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक लड़की होने के नाते आपकी सरकार से क्या मांग होगी? एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए ऐसे कल्प्रिट्स के लिए, एंड whoever the victim is, she is not here with us, but their parents are just demanding a single thing, that they want justice. So we had gathered on behalf of Era University, and what we think कि इस चीज़ के लिए यार कुछ तो करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये आए दिन होता है and this is not a good thing. We say that India is independent, but is that so? How many of us safe? क्योंकि ये जो लड़कियों को स्पेशली मतलब एक अलग एक पूरा लॉ चाहिए इन सब चीज़ों से बचाने के लिए। वी आर नॉट सेफ व्हेन वी गो अराउंड। हम लोग कोई भी मतलब हम लोग रात में निकल नहीं सकते। हम लोगों के ऊपर व्हाई दिस ऑल थिंग्स आर ओनली। आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? नो, क्योंकि आई दिन दीज ऑल केसेस आर डेवलपिंग एंड दीज ऑल आर जस्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड हाउ इट इज नॉट अबाउट अस ओनली। हम लोगों के लिए ही नहीं है, बाकी कोई भी लड़की मेरे अलावा भी यहाँ पे सेफ कैसे फील करेगी? क्योंकि जब इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया जाएगा तो कोई इनसे बढ़ावा मिलता है। ऑफकोर्स जो भी आरोपी है उसको बढ़ावा मिलता है। जो हमें सेफ रखने वाले हैं वही आज सेफ महसूस नहीं करते हैं। आरोपी को सजा देने के लिए सरकार को एक सख्त कदम उठाना होगा। आप एक बात बताइए, आप लड़की हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं तो बिहार से हूँ, पर आई हूँ। आप बिहार से हैं। बिहार से यूपी तक के सफर में, अभी तक की पूरी जिंदगी में आपके साथ कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहती हो जहां आप बहुत अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही हो? है, मैं एक्चुअली अभी तक अकेले कभी ट्रैवल ही नहीं करती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेफ फील नहीं करते। वो मुझे कभी अकेला, मैं आज तक 4 साल हो गए मुझे यहाँ शिफ्ट हुए, मैं कभी अकेले घर गई ही नहीं। ऑलवेज माई पेरेंट्स कम टू टेक मी, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी किसी के भी साथ हो सकती है। अगर हम खुद को सिक्योर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग दूसरे को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल जर्नी में एक बार मैंने ऐसे एक्सपीरियंस भी किया है। एक बार मैं ओला से आ रही थी एंड द ड्राइवर वाज टेकिंग मी टू सम अदर वे, फिर क्योंकि जो कि मैप से बिल्कुल अलग डायरेक्शन था और मुझे वो रास्ता मालूम था, हालांकि ये जगह मेरे लिए नया था, बट स्टिल मैंने ऑब्स्ट्रक्ट किया, देन ही चेंज द वे। ये समझदार थी इसलिए अपना रास्ता बदल लिया। ना पता, किसी को नहीं पता कि आज उसकी फोटो की जगह शायद इनकी फोटो होती और शायद इनके साथ ही वही मोमबत्ती लेके आज सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे होते। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। मैम, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? जो केस आरजी कॉलेज का हुआ है उसके बाद हम बिल्कुल भी अपने को सिक्योर सेफ नहीं कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग है आप? सरकार से हमारी यही मांग है, जिसने ये किया है उनको बीच चौराहे पे आप लोग फांसी की सजा दें। और जो ये करते हैं उनके लिए क्या है?
जो ये करते हैं अगर उनके साथ ये सजा होगी तो जो आगे होने वाला है, जैसे कि इंडिया का सर्वे बोल रहा है कि हर 16 मिनट पे एक रेप केस यहाँ पे आ रहा है, तो शायद उसमें कुछ कमी हो जाए। हर 16 मिनट पे एक रेप केस, ये वो रेप केस है जो पुलिस में रजिस्टर होती है। ना जाने कितने ऐसे होंगे जो मम्मी कहती होगी बेटा ना बताना, चाचा ने किया है, घर में सेफ नहीं हो आप बताइए। लड़कियों की सुरक्षा के लिए समाज, आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक। हाँ, कल को जाके आप एक जिम्मेदार डॉक्टर बनोगे, आपको क्या लगता है माहौल क्या चल रहा है? देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम आशा करते हैं सरकार से कि वो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें और जो भी ये घटना हुई है इनको जो है एक तरीके से सज़ा दी जाए। और डॉक्टर्स आर बॉर्न विथ एबिलिटी टू चेंज अदर्स लाइफ, क्योंकि जब डॉक्टर एक दूसरे की ज़िंदगी बचाने आया है, ना कि उसकी जान ली जाए। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ, सिर्फ जस्टिस और कुछ नहीं। सरकार से मेरी यही मैं आशा करता हूँ कि सरकार जो है हमारा साथ दें, बातों को समझें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरकार, समाज, लोग, ये सब हमें सुरक्षा देंगे, यानी फीमेल जेंडर को सुरक्षा देंगे। क्यों देंगे? अपनी सोच की जिम्मेदारी वो खुद लें। सरकार हर जगह नहीं होगी, पुलिस हर जगह नहीं होगी। मैं यहाँ कुछ और लोगों से बात करूंगी कि उन्हें क्या लगता है उनके घर की बहू, बेटी, दोस्त कितनी सेफ है। सबके घर में माँ है, बहन है, दोस्त है, क्या लगता है सर कितनी सुरक्षित है? सुरक्षित तो नहीं है। देखिए अब क्योंकि ये केस जो हो गया है, अब उससे जो है सारी जो भी लेडीज हैं या वो भी है डॉक्टर्स हैं, अब वो भी एक तरीके से डर के ही रहेंगी। और इसके लिए एक रूल बनना चाहिए जल्द से जल्द। यही अगर जैसे कोलकाता का है, जैसे वहाँ पे नहीं है। अगर आप मिनिस्टर होते, मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं होते, आप नेता होते और ये सब आपसे, अभी आप यहाँ आए होते, ये सब आपसे डिमांड कर रहे होते, तो आप उन्हें क्या कहते, कैसे देंगे आप इस समाज को सुरक्षा? आप बताइए। समाज सरकार को कुछ सुनाई दे, वो समझ सके। सरकार को तो यही करना चाहिए। यही अगर उत्तर प्रदेश में होता तो योगी जी का बुलडोजर चल ही जाता, आप जानती हैं, है ना। तो यही है, बुलडोजर से लगता है कि कुछ सॉल्यूशन मिले। अरे सोल्यूशन मिलता, फांसी चढ़ती तुरंत उसको ऑन द स्पॉट और घर वर टूट जाता उसका। तो ये है उत्तर प्रदेश और कोलकाता में यही डिफरेंस है। ऑफ कैमरा मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि बीच चौराहे पर गोली मार दो। और क्या, बिल्कुल गोली मारनी चाहिए। कानून व्यवस्था, सरकार एक बात कहती है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लोग मर रहे हैं तो मरने दो, कानून व्यवस्था खराब नहीं होना चाहिए, सरकार का ऐसा कहना है। मर रहे तो मर रहे हो, ये तो नहीं कही कानून व्यवस्था नहीं खराब होनी चाहिए। कानून के नाम पे औरतों पे हो रहे अत्याचार, डॉक्टर हैं, उन्होंने ना जाने कितने सालों से उस सपने को लेके आई, पढ़ी, नीट निकाली, अब जाके वो यहाँ पहुंची और एक कमरे में जाती हैं, उनका रेप होता है और वहां के प्रिंसिपल कहती हैं वो अकेले क्यों गई। इस सोच के बारे में क्या कहना है? सोच के बारे में यही कहना है कि अब जैसे हमारे भी कुछ दोस्त हैं, जैसे कोई लड़कियां भी दोस्त हैं, जैसे वो भी अनसेफ ही फील करेंगी। अब कहेंगी कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं या फिर सब एक जैसे होते हैं। एक लड़का होने के नाते आपको क्या लगता है पुरुष समाज को कैसे उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए? वैसे तो देने की जरूरत नहीं है, हम कैपेबल हो सकते हैं पर है नहीं। क्या करना चाहिए? आप क्या करते हो कि आपकी जो दोस्त हैं वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें? सोचिए यही है कि जहाँ भी आप देखें कुछ गलत हो रहा है तो आप उससे प्लीज जाके पूछें कि आर यू मतलब सेव है, आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर वो ठीक है तो ठीक है, मतलब जाने दीजिए, अदरवाइज आप घर ड्रॉप करके आइए। आपका नाम क्या हो? अनिरुद्ध। कहाँ से अनुराग? यही अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध, कहाँ से आप अनिरुद्ध? लखनऊ से ही है, लखनऊ। आप चलिए, अब इनका प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है, पहले इनके प्रोटेस्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर और लोगों से उनके कुछ और विचार जानेंगे। देने में लेट तो हमेशा ही होता है इस तरह के केसेस में। केस क्या बोलूं मैं, मतलब लड़कियों के लिए हर चीज बहुत डिफिकल्ट है इस समाज में। निर्भया केस जब हुआ था तब कानून पास हुआ था, लेकिन उससे डर सकती हूँ कुछ लगता है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले कि जिसकी वजह से डर बने, लोग ये सब करने से पहले 4 बार सोचें। मतलब जिस तरह से लड़कियों की हालत है इस समाज में वो बदतर होती जा रही है, बेहतर होने के बजाय। ऐसा नहीं है कलीग और उनके वर्क प्लेस से ज्यादा सबसे पहले तो जो सेफ्टी होती है, हमें लगता है लड़कियों के लिए घर में सबसे ज्यादा जरूरी है।
हमें अपनी बेटियों को तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि घर में इससे बच के रहना, उससे बच के रहना, ऐसे रहना, वैसे रहना, पर क्या हम अपने बेटों को वो तालीम दे पा रहे हैं कि हमें अपने घर की बहनों से या आस पड़ोस की लड़कियों से किस तरह से बिहेव करना है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर देखिए, भगवान का रूप होता है, सभी जानते हैं, बट ये कि अब ये समाज में लड़की है ना, वो कैटेगराइज नहीं है कि वो डॉक्टर है या टीचर है या मॉडल है या इन्फ्लुएंसर है, वो लड़की है। तो किसी बंदे को अगर दिख रही है तो वो लड़की से डॉक्टर नहीं है। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं, सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप अरब कंट्रीज की तरह कानून बनाएं ताकि लोग डरें। एक बार अगर सड़क पर खड़े करके फांसी दे दी जाएगी ना चौराहे पे, तो 4 बार लोग ये करने से पहले सोचेंगे। लोगों को लगता है अरे देखा जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा। हिंदुस्तान का वो रवैया कि अगर रेप कर लिया तो बाद में देखा जाएगा कौन सी सजा मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग शांतिपूर्वक इस प्रोटेस्ट को इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कल को इसको कोई बड़ा एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि लड़कियां सेफ रहें। सुनना तो चाहिए पर अभी तो नहीं सुना है। लेट्स सी कि आगे कितना सुनते हैं। इस तरह के और प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, ऑल ओवर होते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि लड़कियां इस चीज में आगे आए, हो जाए और अपना सपोर्ट खुद करें। थैंक यू।